हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है भाई आप सभी के? उम्मीद है काफी अच्छे होंगे और घर में पढ़ाई लिखाई चल रहा होगा आप लोग का। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि विस्तास का जो बुक है आप लोग का इंग्लिश कोर में, उसका 3 मार्क्स वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और मेरा ये मानना है और हम इस चीज को देख करके चलते हैं कि जो आप लोग का एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाने वाला है वही क्वेश्चंस मैं करवाता हूं, आप लोग जैसे जानते हैं। तो इस बार भी कुछ कुछ क्वेश्चंस वैसा ही आप लोगों के सामने मैं लाया हूं जो कि एग्जाम में आने का संभावना ज्यादा है। तो इस क्वेश्चंस को प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है मिस मत करना, अपने सारे दोस्तों तक शेयर करना, चाहे वो आपके दोस्त आर्ट स्ट्रीम के हो, कॉमर्स स्ट्रीम को या फिर साइंस स्ट्रीम के ही क्यों ना हो, क्योंकि इको सबका पेपर होता है जैक बोर्ड में। तो चलिए शुरू करते हैं और खत्म करते हैं ये खूबसूरत सा वीडियो। सबसे पहला जो सवाल है आपको दिख रहा है कि हु इज मिस्टर लैम, मिस्टर लैम कौन है और हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज गार्डन, और डेरी उसके गार्डन में कैसे घुस पड़ा। चलो सबसे पहला जो क्वेश्चंस का आंसर है वो है मिस्टर लैम इज एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति है, हु लुक्स आफ्टर अ गार्डन, जो कि गार्डन का देख रेख करते हैं, एंड ग्रोज एप्पल्स, और वहां पे सेब उगाते हैं। ही कीप्स द गेट ऑफ द गार्डन एंड द विंडो ऑफ हिज हाउस ओपन फॉर अदर, वो अपना गार्डन का, बगीचा का दरवाजा और अपने घर का दरवाजा सबके लिए खुले रखता है। कौन? मिस्टर लैम। ही डिक्लेयर्स दैट व्हाट इज हिज अदर्स, व्हाट इज हिज इज अदर, जो कुछ भी मेरा है वो सबका है। He has a tin leg as he has lost of his leg in a bomb blast in the war, bomb blast के दौरान वो अपना एक पैर गवा बैठे। द चिल्ड्रन कॉल हिम लेमी लैम्ब, सारे चिल्ड्रन उनको लेमी लैम्ब कहते हैं, यानी लंगड़ा लैम्ब कहते हैं। येट दे कम टू हिज गार्डन, फिर भी वो उसके गार्डन में आते हैं। डिस्पाइट ऑल दिस ही इज लोनली, इन सब के बावजूद भी वो अकेले है। द पर्सन दैट प्रॉमिस टू कम टू हिम नेवर कम बैक, एक बार अगर उनसे कोई मिल लेता है तो उनका जो विकलांगपन है वो देख करके वो फिर से नहीं आते हैं। ही हैज अ डिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ एंड टीचेस डेयरी एज इट्स पॉजिटिव वैल्यू, वो अपना जिंदगी को कुछ दूसरे अंदाज में देखते हैं और वही डेयरी को उन्होंने बताया। डेयरी इज अ यंग मैन ऑफ 14 हु हैज हाफ बर्न्ड फेस एंड फियर द स्टेयर ऑफ पीपल। उन डेयरी एक यंग बच्चा है 14 साल का, और उसका आधा जो फेस है वो जला हुआ है और वो लोगों से काफी डरता है। ठीक है, लोगों से डरता है क्यों? क्योंकि वो लोग उनको कुछ गंदे नजर से देखते हैं। ही रन्स अवे फ्रॉम देम, लोग उससे देख करके डरते हैं और उससे उससे भागते हैं। वन डे ही स्केल्ड ओवर द वॉल ऑफ द गार्डन एंड एंटर इट ऑल्दो द गेट वाज वाइड ओपन, गेट के ओपन रहने के बावजूद भी एक दिन वो क्या, दीवार फांद करके अंदर चला गया। हो गया। उसके बाद देखो क्या है, वॉट इज अन्नाज एडवाइस टू हिज सिस्टर बामा इम्पैक्ट हर। देखो, वेन बामा अप्रोच्ड हर ब्रदर अबाउट एन इंसिडेंट ही टोल्ड हर दैट दे वर बोर्न इन अ कम्युनिटी ऑफ लो कास्ट। जो बामा था वो क्या, बामा जो थी वो लो कास्ट की थी, ठीक है, अनटचेबल जिसको बोलते हैं। ठीक है, पीपल एंड सो वर नॉट गिवन एनी ऑनर डिग्निटी और रिस्पेक्ट, इसी उन लोगों को कोई सम्मान नहीं, इज्जत नहीं, और उन लोगों को समाज में रहने का अधिकार भी नहीं। They could throw away these indignities and overcome racial discrimination if they studied, made progress and become learned। वो इस जो सामाजिक उन लोगों को ठेस पहुंचा रहा है, ये सब चीज से वो तभी बच सकते हैं अगर वो बढ़िया से पढ़ते हैं, लिखते हैं और एक बड़ा आदमी बनते हैं। दीज वर्ड्स हैड अ डीप एंड लास्टिंग इंप्रेशन और बामा, ये जो उनके भाई की तरफ उनका भाई से वो जो ये शब्द सुनी, कौन? बामा सुनी अपने अन्ना से, अपने भाई से, तो बहुत दिन तक उसका मन में ये बात का जिक्र रहा, उसके मन में बात का ये चीज का प्रभाव रहा कि हाँ भाई ने सही कहा। एंड शी स्टार्टेड स्टडिंग वेरी हार्ड एंड स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, और उसने काफी मेहनत की अपने पढ़ाई लिखाई में, और क्लास में जब परीक्षा हुआ तो सबसे अव्वल नंबर से पास हुई। ठीक है। हाउ डिड जिटकाला सा फील व्हेन हर हेयर वाज सिंगल्ड, जब उनके बाल काट दिए गए तो कैसे वो फील कर रही थी, है ना। जिटकाला सा फेल्ट एंग्विश्ड एंड इंडिग्नेटेड व्हेन हर लॉन्ग हेयर वाज कट, बहुत बुरा फील कर रही थी। शी लॉस्ट हर स्पिरिट एज एंड फेल्ट एज हेल्पलेस एज पपेट, पपेट के जैसा, कठपुतली जैसा महसूस कर रही थी। शी गॉट द फीलिंग ऑफ बीइंग एन animal driven by a herd and desperately looked for some comfort. With her hair being shingled, she mourned in anguish. She also felt she had lost her distinct cultural recognition and identity. वो अपना आइडेंटिटी खो चुकी, ऐसा उसको महसूस हो रहा था। डन तो चलो, हाउ डिड चार्ली रीच द थर्ड लेवल, चार्ली थर्ड लेवल में कैसे पहुंचा ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। देखो, वन डे चार्ली गॉट लेट फ्रॉम हिज ऑफिस, अपना ऑफिस से एक दिन वो लेट चला। ही वॉन्टेड टू रीच होम सुन, वो जल्दी घर पहुंचने चाहता था।
Therefore he went to the Grand Central Station to catch a train. इसीलिए वो ट्रेन पकड़ने के लिए GCS गया, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. He walked down to the first level and then walked down another flight of stair. ठीक है, पहले वो डाउन उतरा, फिर और एक स्टेयर में उतर गया, और एक सीढ़ी में उतर गया. He thought that he had reached the second level again. उसको लगा कि फिर से हम सेकंड लेवल पे आ गए, but he got lost. लेकिन उसको बाद में पता चलता है कि हम खो चुके हैं. He walked down a corridor. वो कॉरिडोर के नीचे गया. He thought something is wrong with the place. उसको लग रहा था कि ये जो जगह है ये कुछ गलत जगह में आ गए हम. But he walked on downward and then he had reached the third level. और उसके बाद वो थर्ड लेवल में पहुंच गया. What do you learn about Galesburg, Illinois during 1894 from the lesson the third level? देखो, Galesburg, Illinois is still a wonderful town with big old frame houses, huge lawn and tremendous tree. बहुत बड़े बड़े पेड़ थे, बहुत ओल्ड मॉडल का यानी पुराने जमाने का घर था, और बड़े बड़ा गार्डन था. गार्डन नहीं, गार्डन. ठीक है, चलो ठीक है. In 1894 it reflected a world of romance. 1894 में ये वर्ल्ड था किसका? रोमांस का वर्ल्ड था. लेजर, फ्रीनेस एंड रिपोज. फ्रीनेस था, कोई झंझट झमेला नहीं था, कोई हरी नहीं, कोई रश नहीं. रश का मतलब होता है कि जल्दी भागदौड़ वाला जिंदगी नहीं था. द पीपल ऑफ द टाउन वुड एंजॉय द समर इवनिंग बाय स्पेंडिंग देयर टाइम इन द लॉन्स. है ना, गार्डन में, बगीचा में बैठे बैठे जो शाम हुआ करते थे गर्मी का दिन में, उसमें वो एंजॉय करते थे. ठीक है, चलो इसके बाद क्या है? What is the general attitude of human beings towards wild animal? हम लोग का जो एटीट्यूड है, हम लोग का जो स्वभाव है किसके प्रति? जंगली जानवरों के प्रति, वो कैसा है? Most of the people feel afraid of the wild animals. जंगली जानवर से बहुत कोई भयभीत होते हैं, बहुत इंसान, because of their fierceness and tendency to harm human. क्योंकि उन लोगों का टेंडेंसी या मानसिकता है, किन लोगों का? वाइल्ड एनिमल्स का, कि वो हम लोगों को हार्म करेगा, ह्यूमन को हार्म करेगा. बट there are some people who indulge themselves in exploitation of animal by killing or hunting them. लेकिन इसमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि वाइल्ड एनिमल्स का हंटिंग करना, उन लोगों का शिकार करना पसंद करते हैं. Yet there are people who understand the importance of conserving wildlife and sustaining ecological balance. और इसके साथ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन रहे, इसीलिए वाइल्ड लाइफ को बचाना चाहते हैं. However, more such people are required in 21st century in order to save wildlife from extinction. है ना, जो विलुप्त हो जा रहे हैं वो प्राणी लोग को बचाना, ये 21st सेंचुरी में, 21वीं सदी में बहुत लोगों का ऐसा जरूरत है. ठीक. Who is the Tiger King? Why does he get that name? ठीक है, the Maharaja of Pratibandhapuram is the Tiger King and the hero of this story. Tiger King does not means a king of tiger. On the contrary, it means a king that kills tiger. टाइगर किंग का मतलब ये नहीं कि टाइगर का राजा, टाइगर का राजा नहीं, एक राजा जो कि टाइगर मारता है, इसका मतलब ये है. किसका मतलब? द टाइगर किंग का मतलब. ही गॉट द निकनेम ऑफ द टाइगर किंग बिकॉज हिज लाइफ ही किल्ड 100 टाइगर. उसको टाइगर किंग का उपाधि इसीलिए मिला क्योंकि वो अपने जिंदगी में 100 टाइगर मार चुका था. बट ही बिकेम फेमस एज टाइगर किंग वेरी अर्ली इन हिज लाइफ व्हेन ही टुक अ vow to kill the tiger and quite earnestly started searching, chasing and killing the tiger of his kingdom. लेकिन जब वो किंगडम में अपना मारना शुरू किया था टाइगर, तो वो बहुत ही छोटा एज का था. ठीक है, ही हैड सिंपल बट वेरी क्लियर फिलोसफी. वो सिंपल था लेकिन उसका जो फिलोसफी था, जो मानसिकता था, वो बहुत ही खराब था. इफ देयर विल बी नो टाइगर इन द एरिया देन देयर विल बी नो डेंजर टू हिज लाइफ. वो सोचते थे कि अगर कोई टाइगर नहीं तो हम मेरे जिंदगी को कोई खत्म नहीं कर सकता. और इसीलिए एस्ट्रोलॉजर बोला था कि 99 टाइगर तो मार लोगे लेकिन 100वां टाइगर ही तुम्हारा मौत का कारण बनेगा. What did the author feel while walking on the frozen ocean? फ्रोजन ओशन में वॉक करते समय ऑथर क्या सोच रहा था, यानी तिसानी दोषी. ठीक है, यानी ये जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ वाला चैप्टर का है. फीलिंग्स डिपेंड ऑन वेयर डू वी वॉक. It was actually a vast frozen ocean on which the author was walking. Beneath her feet was a thick sheet of ice and before he was endless while a stretch of immense ice. आइस में चलता है तो कैसा लगता है? सुकून मिल रहा था उसको. ठीक है, ठंडा ठंडा महसूस हो रहा था. Under that ice flowed the salt water of the ocean. It was a great feeling for the author. It was a bliss for her to be there and walk in that manner. The author, एक second, कहाँ चला गया? हाँ, the author felt exalted and elated. दंतो, how is Antarctica different from the place you live in? देखो, अंटार्कटिका जिस जगह पे तुम रहते हो उस जगह से अंटार्कटिका अलग कैसे है? देखो,
The place we live is immensely polluted, but Antarctica is the only place on the earth that has not supported human population. It has no commercial industries, no towns और cities. कोई ना towns है, ना cities है, ना industry है, सिर्फ नेचर का बात है. एंड नॉट परमानेंट रेसिडेंट, देयरफॉर इट रिमेन्स ऑलमोस्ट अ प्योर. वो प्योर है क्योंकि वहां का जो रिसोर्स है, वहां का जो संसाधन है, उसको क्षति पहुंचाने वाला कोई व्यक्ति वहां है ही नहीं. Used to be millions of years ago, there we can observe how a little change can affect the environment. और वहां पे ये पता चलता है कि एक लिटिल चेंज कैसे करके एनवायरनमेंट को हानि पहुंचा सकता है. ठीक है, तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में मेरे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो. टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम. कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग. सारे अपने दोस्तों तक शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है. मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब करते चलना, क्योंकि जो भी वीडियो का है नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद. और कुछ पूछना हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो. ठीक है, और आप लोग को कमेंट का आंसर भी जरूर मिलेगा. टेंशन लेने को कोई बात नहीं है, बस बढ़िया से पढ़ते रहो, कंटेंट का कमी नहीं होने देंगे. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर.